हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का पंजाबी इलेक्टिव का 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप अपना ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या आपका कॉलेज बीए के अंडर आता है तो 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। टोटल मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 6 आपके पास क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं। ऑप्शंस में से आपको करने होते हैं। तो गाइस, अगर ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इट मीन्स आप अपना बेस्ट एग्ज़ाम में कर सकते हैं, अपने चॉइस से कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहा गया है कि किसी एक काव्य बंद प्रसंग जिसकी व्याख्या करो। तो ये जो कविता का पार्ट है, यहाँ पे 2 कविता के पार्ट दिए गए हैं, पहला ऊड़ा, दूसरा एड़ा। दोनों में से जो आपको एक अच्छे से आता है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो कविता लिखी गई है, ये किसने लिखी है और कविता का क्या नाम है, ये भी आपको पेपर में ज़रूर लिख के आना है। ठीक है, और ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, ताकि आपको 10 नंबर मिल सके। ऑलराइट, उसके बाद है एड़ा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है किसी एक कविता का विषय वस्तु और थीम लिखो। तो ये जो के दिल हाल सुनावा मैं या फिर सुरा सो सालाहिए, ये जो आपके पास कविता है ना, किसी एक कविता का विषय वस्तु और थीम आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो कविता के नेम दिए गए हैं इसके बारे में लिखना है और इसका थीम भी लिखना है आपको। ये है 10 नंबर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें कहा है हेठ लिखी किसी काव्य बंदा वार्तक टुकड़ी दी सहायतक आलोचना करो। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं आप, या तो दूसरा कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एड़ा, किसी एक निबंध ही साहित्यक परख करो। तो जेंटलमैन कुतिया दी लड़ाई, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और यह है 10 नंबर का। फिर है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हेठ लिखे प्रश्न विचों किसे पज प्रश्न दे लघु उत्तर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रानी सुंदरा किस दी सूरत वेख की दीवानी हो जाती है। तो साहिब मेरा काफ़ी दा केंद्र पाव बयान करो। ख्वाजा गुलाम फरीद दी रचना ए हुसन हकीकी विच किहड़े हिंदू देवतियां दा जिक्र आया है। फिर उसके बाद राजा सलवान पुत्र पूरन दे मिलाप समय खुशी विच की कुछ दान करता है। उसके बाद है मम्मी गुड्डू ते पाइया निबंध का लेखक कौन है। फिर है मंसूरे ने लेखक ਨੂੰ पढ़न तो जवाब क्यों दिता। लेखक अनुसार ਕਿਹੜੀ चीज़ मनुख ਨੂੰ पुष्प कड़ियाँ विच कस दिंदी है। फिर है हरमिंदर मुस्काउंदा है लेख विच किस घटना का जिक्र है। ये 10 नंबर का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें कहा गया है हेठ लिखे प्रश्नों विच किसी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके पास यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज बाबा फरीद जी दी बाणी का वेरवा दियो। उसके बाद है गुरु नानक काल ते सूफी काव्या संबंधी संक्षेप जानकारी दियो। उसके बाद है हीर वारिस किसे दिया 4 विशेषतावां बयान करो। ਹਾਸਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਦਿਆਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਬੁੱਲੇ शाह ਦੇ मुर्शद ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫिया ਦਾ विषय बयान करो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। 20 नंबर का है ये। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, किसी एक सिद्धांत संबंधी अपने विचार प्रकट करो। अरस्तु दा अनुकरण सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणी विधि, इसके ऊपर आपको विचार प्रकट करना है। 10 नंबर का है। और है किसी एक संबंधी अपने विचार प्रकट करो। सेम ही क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की परिभाषा के खेत्र, भाषा विज्ञान के मनोविज्ञान का आपसी संबंध। ठीक है गाइस, ये भी 10 नंबर का है। तो आपने देखा क्वेश्चंस जो है बहुत लेंथी है, तो आपको एटलीस्ट 4 पेजेस भरने हैं हर एक क्वेश्चंस के लिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। आपको और भी क्वेश्चन की नीड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।